अमेरिका का अलास्का, यही हुई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात। लेकिन इस मीटिंग में ट्रंप देखते रह गए और मैदान मार ले गए पुतिन। रूस की इस बढ़त के पीछे थे उनके 5 सबसे करीबी, जिन्होंने बनाई थी सटीक रणनीति। कैसे ट्रंप के घर में भारी पड़े पुतिन, इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। अमेरिका और रूस के रिश्तों और ट्रंप और पुतिन की मुलाकात पर पूरी दुनिया की निगाहें थी। 3 घंटे चली बंद कमरे की इस चर्चा का नतीजा दुनिया की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। सिर्फ 12 मिनट की प्रेस वार्ता हुई, जिसमें सबसे ज्यादा ध्यान खींचा ट्रंप की बेहद संक्षिप्त मौजूदगी ने। अमेरिकी राष्ट्रपति मुश्किल से 3.5 मिनट बोले और फिर मंच पुतिन के हवाले कर दिया। वहीं रूसी राष्ट्रपति का आत्मविश्वास और तैयारी साफ झलक रही थी। पुतिन के इस आत्मविश्वास की असली वजह उनकी वह मजबूत टीम थी, जिसने अलास्का की इस मुलाकात के लिए पूरे होमवर्क के साथ दस्तक दी थी। आइए जानते हैं पुतिन के उन 5 प्रमुख सहयोगियों के बारे में, जिनकी वजह से यह मुलाकात रूस के पक्ष में कहीं ज्यादा सशक्त नजर आई। कौन है वो उनके 5 सहयोगी, आपको बताते हैं। सबसे पहला नाम है सर्गेई लावरोव का, जो रूस की सख्त आवाज माने जाते हैं। 1950 में मॉस्को में जन्मे सर्गेई लावरोव को रूस की आधुनिक कूटनीति का सबसे अनुभवी खिलाड़ी कहा जाता है। 2004 से लगातार विदेश मंत्री के पद पर रहते हुए उन्होंने पुतिन की विदेश नीति को आक्रामक स्वर दिया। खासतौर पर यूक्रेन युद्ध को पश्चिमी देशों की चाल बताने की रणनीति के पीछे उन्हीं का दिमाग माना जाता है। लावरोव की सीधी और सख्त भाषा रूस की कूटनीति की पहचान बन चुकी है। दूसरा नाम है किरिल दिमित्रिएव का, जो पाबंदियों को चकमा देने वाले डील मेकर माने जाते हैं। किरिल दिमित्रिएव की पहचान एक समझदार कारोबारी रणनीतिकार के रूप में है। 2011 के सॉवरीजन वेल्थ फंड RDIF के प्रमुख रहते हुए उन्होंने पुतिन को बार बार आर्थिक रास्ते निकाल कर दिए हैं। पश्चिमी देशों की कड़ी पाबंदियों के बावजूद रूस को निवेश और सहयोग दिलाने का श्रेय काफी हद तक इन्हीं को जाता है। 2025 में उन्हें विदेशी निवेश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए विशेष दूत की अहम जिम्मेदारी दी गई। स्टैनफोर्ड से पढ़े दिमित्रिएव आज रूस की अर्थव्यवस्था को नए अवसरों से जोड़ रहे हैं। तीसरा नाम है आंद्रे बेलुसाव का, जो अर्थशास्त्री से रक्षा मंत्री तक का सफर तय कर चुके हैं और इन मामलों के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। 66 वर्षीय आंद्रे बेलुसाव को 2024 में रूस का रक्षा मंत्री बनाया गया। यह नियुक्ति कई मायनों में अलग थी, क्योंकि बेलुसाव पेशे से अर्थशास्त्री हैं। पुतिन ने उन्हें इसलिए चुना ताकि रूस की युद्ध मशीनरी को वित्तीय अनुशासन और दक्षता के साथ चलाया जा सके। इससे पहले वे आर्थिक सलाहकार और उप प्रधानमंत्री की भूमिका भी निभा चुके हैं। आज वे सेना के तकनीकी और वित्तीय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। चौथा नाम है एंटोन सिलुआनोव का, जो युद्धकालीन बजट के संरक्षक माने जाते हैं। 2011 से रूस के वित्त मंत्री बने एंटोन सिलुआनोव पुतिन के सबसे भरोसेमंद साथियों में से एक हैं। युद्ध के कठिन हालातों में भी उन्होंने रूस की आर्थिक स्थिरता बनाए रखने में बड़ा योगदान दिया। खर्च पर सख्ती और संतुलित बजट तैयार करने की उनकी क्षमता ने उन्हें रूस की युद्धकालीन अर्थव्यवस्था की रीढ़ बना दिया है। पांचवा और आखिरी नाम है यूरी उशाकोव का, जो बैकस्टेज कूटनीति में माहिर हैं और उनकी सटीक रणनीति इस बार भी काम आई। 78 साल के यूरी उशाकोव को रूस की विदेश नीति का शांत रणनीतिकार कहा जाता है। 1999 से 2008 तक वे अमेरिका में रूस के राजदूत रहे और 2012 से पुतिन के शीर्ष विदेश नीति सलाहकार रहे। उनका काम है पुतिन की मुलाकातों की रूपरेखा तय करना, संदेश तैयार करना और वैश्विक मंच पर रूस की छवि को धार देना। उशाकोव की योजनाएं अक्सर पश्चिमी देशों के लिए मुश्किलें खड़ी कर देती हैं। अलास्का की इस मुलाकात से जो तस्वीर उभरी है, वह साफ दिखाती है कि पुतिन के पास अनुभवी और होमवर्क से लैस टीम थी, जबकि ट्रंप कहीं अधिक असहज और कम तैयार दिखे। जहां अमेरिकी राष्ट्रपति 3 मिनट से थोड़ा ज्यादा बोले, तो वहीं पुतिन और उनकी टीम ने रूस की कूटनीतिक और आर्थिक ताकत को पूरी गंभीरता से पेश किया। भले ही यह बैठक किसी ठोस समझौते पर नहीं पहुंची, लेकिन इससे एक संदेश जरूर गया। अंतरराष्ट्रीय मंच पर तैयारी और रणनीति वही है जो किसी नेता को विजेता साबित करती है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।